हाँ हो गया। ऐसे कर हम शेयर कर दूसरा नीचे लेकर अपना ग्रुप कर देंगे। हो गया। ग्रुप में शेयर कर दीजिए मंटू सर। जितना जितना है सब अपना अपना शेयर कर दीजिए। शेयर करा कुर्सी तो बहुत नीचे है, किस नीचे? मालूम जिस समय मालूम है क्या सब जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जय भीम सभी साथियों को। जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम। आप सब जल्दी जल्दी जुड़िए और लाइव सेशन को शेयर कीजिए। जय भीम। आवाज जा रहा है सबको? कमेंट कीजिएगा, कमेंट कर कर बताइएगा आवाज प्रॉपर मिल रहा है सभी को। बताइएगा आवाज ठीक जा रहा है? बहुत कम साथी जुड़े हैं। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। आवाज के बारे में बताइए, प्रॉपर मिल रहा है आवाज आप लोग को? मैं अपनी बात रखूं इससे पहले आप लोग और भी साथी लोग जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कीजिए, फिर मैं अपनी बात रखना स्टार्ट करूंगा। जय भीम सभी साथियों को जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं। और यहाँ पे जो भी लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं सभी एजुकेटेड साथी हैं। और सबसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग कुछ प्रॉब्लम हो, मुद्दे हैं, वो सब भी लिखिएगा। और शेयर कीजिए साथियों, अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं। बहुत अच्छा। जय भीम सभी साथियों को जय भीम। आवाज प्रॉपर मिल रहा है सभी को? एस लिखेंगे। जय भीम सभी साथियों को। अगर आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो कम से कम साथ दीजिए। साथ नहीं देते हैं तो लिखिए, लिखते नहीं हैं तो बोलिए। अगर कोई साथी लाइव में
लाइव सेशन आपसे बात करते हैं, उसे उत्साह बढ़ाइए। जो आपके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करने के लिए कुछ डाटा लेकर बैठे हैं, तो हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ साथी और जुड़े, सेशन को थोड़ा और बड़ा बनाएं ताकि अपनी बात दूर तक जाए। हाँ, बिहार दरोगा तो है ही साथी, बहुत ही दुर्भाग्य है बिहार सरकार की कि अनुसूचित जाति के साथ इस तरह का भेदभाव करते हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन उम्मीद से बहुत कम साथी जुड़ रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि और साथी लोग जुड़े। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब। जय भीम प्रिंस जी, जय भीम। शिवम जी जय भीम। आर्यन जी जय भीम। सही बोले पल्लू जी, पल्लू भाई जी। ठीक है, थोड़ा सेशन बहुत अच्छा है। आप लोग को मुद्दे के बारे में पहले से पता है कि क्या बात रखनी है, क्या बात होनी है। सही पवन कुमार जी, बहुत जल्द यदि सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। आवाज़ आप लोग को प्रॉपर मिल रही है? हाँ, ठीक है। और थोड़ा साथी जुड़ जाए। लाइट आया कि नहीं? हाँ, थोड़ा सेशन स्लो भी चल रहा होगा चूँकि लाइट कटी हुई है। हम लोग बिहार शरीफ अंबेडकर छात्रावास से लाइव हैं। बहुत अच्छा कि सही प्रिंस जी, आप सही बोल रहे हैं। अभी हमें व्यक्तिगत कुछ बिहार सरकार के मंत्री लोग से भी बात हुई, और सही बात आप बोल रहे हैं कि हमारे समाज के मंत्री नेता हैं, वो क्या बताएं हम उनके बारे में कि नीचे स्तर की बात को समझते ही नहीं हैं। वो ऊपर ऊपर देखते हैं कितना सीट मिले, कितना सीट शेयरिंग हो, कितने सीट पे चुनाव लड़ें, क्या मुद्दा लाएं कि हमें वोट दे। दलित के वोट लेना तो चाहते हैं, लेकिन दलित के मुद्दे पे बात करना नहीं चाहते हैं। जी, रोशन कुमार जी जिला मधुबनी जय भीम साथी। विक्की जी जय भीम। नीतीश राज जय भीम, सही बात है। जय भीम, जय भीम। एस पासवान जी। रोशन कुमार जी, आप भी कुछ लिखिए। बाबा साहब ने कहे थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, सही बात है कि हम लोग शिक्षित तो हो गए हैं, लेकिन संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन अकेले अकेले। जिस तरह से हमने लिख दिया था कि आज हम
शाम 7 बजे लाइव आएंगे और मुद्दा भी बता दिया गया था। फिर भी उम्मीद से बहुत कम साथी जुड़ रहे हैं। बलराम कुमार जी जय भीम। आप अम्बेडकर छात्रावास के बिहार शरीफ के छात्र नायक हैं। रितेश पासवान जी जय भीम। ऋषि राज कुमार जी जय भीम। ऋषभ जी जय भीम। और सेशन थोड़ा शेयर कीजिए और साथी लोग जुड़ जाए तो बात रखने में थोड़ा अच्छा होगा। बलराम कुमार जी जय भीम। ऋषिराज कुमार जी जय भीम। गुड गुड वेरी गुड। हम लोग आज लाइव सेशन आए हैं क्योंकि हम लोग का जो बाबा साहब के द्वारा जो संविधान में आरक्षण दिया गया है उसे कहीं न कहीं नीचे स्तर से एक समाप्त करने की प्रयास की जा रही है, जो हम लोग को बहुत कष्टदायक, बहुत पीड़ा हो रही है कि अभी हम लोग एक पीढ़ी भी शिक्षित नहीं हुए हैं और इतने में सरकार और लोगों को जलन की भावना हो गई है, जिसमें हम लोग को मीठी छुरी जो कहता है ना, मीठी चाकू चलाकर हम लोग को अपने हक और अधिकार से वंचित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो साथी, हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस पे चर्चा नहीं करेंगे, एक सार्थक डिबेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिहार सरकार की जो अभी जो जनगणना हुई है हाल फिलहाल में, इस पहले से तो अनुसूचित जाति का 16% जनसंख्या है ही और हमारे भाई अनुसूचित जनजाति का 7% और न्यू जनसंख्या में तो हम लोग 20% के पास हैं, तो फिर उसके पार भी हैं। फिर भी काशीराम ने कहे थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस चीज़ को पूरा नहीं किया जा रहा साथियों, और एक ऐसे साजिश किया जा रहा है जो कि लगता होगा कि शायद हम जैसे अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, पिछड़ा अति पिछड़ा के समझ में ही नहीं आएगा। हमने तो नॉर्मल किया है, बहुत अच्छा लग रहा होगा सभी को, सही में है, डायरेक्ट वे में सभी को अच्छा लग रहा होगा कि अरे यार ये तो अच्छा ही है, क्या दिक्कत है। ऋषिराज कुमार जी बहुत अच्छा। सुबोध कुमार जय भीम। समीर एसपी जय भीम। तो साथियों, बात को हम रखते हैं तो बिहार सरकार की अभी एक जो फैसला हुआ है, जिसमें तत्काल तो देखा जाए सरसरी निगाहों से तो ऐसा लगेगा कि नहीं, बिहार सरकार तो बहुत अच्छा की है स्टूडेंट छात्रों के लिए कि अब किसी भी सरकारी वैकेंसी को भरने में हमें मात्र 100 रुपया ही लगेंगे। अच्छी बात है कि 100 रुपया लगेंगे और किसी को इस पे निगाहें नहीं जाएंगे। तो साथियों, 100 रुपया की बात नहीं है, बात है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा की जो हक मारी की जा रही है। बात यहाँ समझनी है कि जो 100% है उसको सब
100% SC ST OBC। संजय सर जय भीम, इंजीनियर साहब जय भीम सर। और SC ST OBC जनरल सब बराबर, मैंने कि 100 रुपया फीस सभी के लिए कर दिया गया है। कोई भी फार्म हो 100 रुपया लगेगा। अच्छी बात है, देखने में तो शुरुआती में लगता चलो 100 रुपया ही लग रहा है, लेकिन बाबा साहब का जो संविधान में दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, जनजातियों को जो आरक्षण दिया गया है, उसका क्या, उसका मापदंड का क्या होगा? यदि बिहार सरकार सब बराबर करती है कि सब बराबर हो गया, आप 100 रुपया दीजिए, सब फार्म भर लीजिए, तो क्या आरक्षण समाप्त हो गया? सब बराबर हो गए? अगर सब बराबर हो गए तो बताइए अभी दलित का कितना % लोग जो है न्यायपालिका में है, कितना कॉरपोरेट घराने में है, कितने दलितों के पास बड़े बड़े कंपनियां हैं। अरे भाई, हम लोग तो अभी मुश्किल से मात्र 1 पीढ़ी ही पढ़ना स्टार्ट किए, लेकिन आप लोग को तो दर्द होने लगा है। अगर आपने 100 रुपया फीस किया तो बहुत अच्छी बात है कि 100 रुपया फीस किया, मुझे भी लाभ होगा, लेकिन आरक्षण का दायरा को आप कटिराइज क्यों नहीं किए? जिस तरह से अनुसूची जाति है, उनका कैटेगरी होती है, उन्हें ये 100 रुपया में आरक्षण मिलना चाहिए। अनुसूची जाति है, अगर आप 100 रुपया किए तो उसमें अनुसूची जाति की आरक्षण होनी चाहिए, पिछड़ा अति पिछड़ा की आरक्षण होनी चाहिए। सब बराबर हो गए, जात पात सब मिट गया। अब देश में जात पात कुछ है ही नहीं। अभी भी जाति नरसंहार होती है, जातियों के चलते उत्पीड़न होता है। फिर हम कैसे आप सबको एक कैटेगरी में ले आए, सब बराबर? साथियों, इस चीज को समझना होगा कि सरकार ने शुरुआत की है, मात्र ये सभी को ओवरऑल कर दिया है 100 रुपया। तो जो पढ़े लिखे साथी हैं, जो पढ़े लिखे छात्र हैं, उन्हें इस चीज को समझना होगा कि ये 100 रुपया नहीं है, आरक्षण पे हमला है, हमारे हक और अधिकार पे हमला किया जा रहा है। जो बाबा साहेब ने संविधान में जिस चीज का, संविधान के मूल ढांचा में जिस चीज को सम्मिलित नहीं किया गया, वहां से EWS एक कैटेगरी बनाकर आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू किया गया। अरे आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन डोज तो है नहीं कि थोड़ा आप भी ले ले, थोड़ा हम भी ले ले। चलिए ठीक है, आपने किया, 10% EWS को आरक्षण दिए, जबकि यह संविधान का खिलाफ है। संविधान में आरक्षण हमें मिला था जाति भेदभाव अनटचेबल अनुच्छेद 17 के आधार पर ही मिला था, ना कि आर्थिक आधार पे। एक नॉर्मल बात है, कितनों भी गरीब क्यों ना हो, एक उच्च क्वालिटी उच्च जाति के लोग कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसके साथ किसी प्रकार का छुआछूत भेदभाव की कोई घटना नहीं होगी। लेकिन हम कितनों बड़ा अफसर क्यों ना हो, कितनों बड़ा नेता राजनेता क्यों ना हो, लेकिन आज भी हमें छुआछूत की झेलना पड़ता है। तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि ये जो आपने ओवरऑल 100 रुपया किसी भी फार्म को भरने के लिए किए हैं,
इसमें आपने कैटेगरी वाइज नहीं लागू किए हैं। इस बात के लिए हम लोग, यदि आपने इसको सही से नोटिस नहीं किया, सही नहीं किया, तो आगे चलकर हम लोग आंदोलन करेंगे साथियों। कैसा कैसा खेला किया जा रहा है। आप लोग नोटिफिकेशन को निकालिए। अभी फिलहाल दरोगा का वैकेंसी आई हुई है, बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आई हुई है, परिचारी की वैकेंसी आई हुई है, ईओडीओ आई हुई है। ये सारी वैकेंसी को आप नोटिफिकेशन निकालिए और जितने भी दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सब अपने हक जितना भी सीट दिया गया है उसमें अपना परसेंटेज निकालिए, तो इसमें साफ नजर आएगा साथियों। अच्छा देखिए, समझने की बात है, अगर ये सभी को 100 रुपया दिया गया है सरकार के द्वारा कि हम 100 रुपया कर देते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, ठीक है। आप 100 रुपया किए, इसमें एससी कहाँ गया, एसटी कहाँ गया, ओबीसी कहाँ गया, पिछड़ा कहाँ गया, अति पिछड़ा कहाँ गया। कल के डेट में जब हम एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद जब आप रिजल्ट निकालिएगा तो रिजल्ट में कहिएगा कि सब बराबर। आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, जनरल है, सब बराबर। अरे भाई, सब बराबर हो गया क्या? अभी भी साथियों सब बराबर नहीं हुआ है। अभी भी आरक्षण की अति जरूरत है। जय भीम छोटे सरकार, आप बहुत लास्ट में जुड़े हैं, जय भीम। तो अभी भी हमें बहुत जरूरत है। पढ़े लिखे युवा साथियों को इस चीज को बहुत बारीकी से समझना होगा कि आरक्षण पे किस तरह से घात किया जा रहा है। ये शुरुआती है, इसको आप इस लेवल पे मत लीजिए कि मात्र 100 रुपया लग रहा। नहीं, 100 रुपया आप भूल जाइए। आप देखिए कि वो 100 रुपया में हमारी हक का जो हमारा हिस्सा है वो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। साथियों, बातें तो अभी और है, लेकिन जिस बात को मान लिया जाए, अगर हम ये सब बातें पे आते तो चलिए थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन ये जो है ना, ये 100 रुपया वाला जो किया गया है स्टूडेंटों को कि सब, ये जो है ना आरक्षण की मूल भावना को ठेस पहुंचाती है। जय भीम संजय सर, जय भीम छोटे सरकार। साथियों, अभी बिहार एसएससी की एक वैकेंसी आई हुई है सीजीएल 4 की। आप सभी लोग नोटिफिकेशन देखे होंगे। सभी पढ़े लिखे युवा साथी ही जुड़े हुए हैं। थैंक यू संजय सर। सभी युवा साथी ही जुड़े हुए होंगे। आपने बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी देखे हैं। इसमें टोटल पोस्ट जो है 1481 पोस्ट है। साथियों, 1481 पोस्ट में आप देखेंगे सभी को अपने हक के जितना बन पड़ रहा है, जितना उसका हक है, सभी को प्रॉपर दिया गया है। 1481 सीट में देखिए, जनरल को 825 रखा गया है। बात को समझिए आप। OWS जिसको कि आर्थिक आधार पे आरक्षण जो दिया गया है, इसको में देखिए कि 10% जो आरक्षण दिया गया प्रॉपर, ये 1481 का
आप परसेंटेज निकालेंगे तो 149 149 सीट प्रॉपर होना चाहिए और वो दिया गया है। लेकिन यहां पे आ जाइए अनुसूची जाति का। अनुसूची जाति में देखिए कि 16% मेरा होता है, लेकिन दिया कितना गया है? 9.7% दिया गया है साथियों। सोचिए कितना बड़ा हकमारी किया जा रहा है हम लोगों के साथ। 16% के जगह पे 9.7% ही हम लोग का दिया गया है। और बाकी ईबीसी है, बीसी है, ओडब्ल्यूएस है, जनरल है, सभी को सभी ठीक है। तो इससे क्या समझा जाए कि दलितों पे का हक अधिकार को छीनना चाहती है सरकार, और क्या आप लोग ये होने देंगे? साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अभी बिहार दरोगा 2025 का नोटिफिकेशन आया हुआ है। हम जितने बात बोल रहे हैं आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। जिसमें टोटल पोस्ट 1799 है। जिसमें जनरल को 850 दिया गया है, ओडब्ल्यूएस जो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया है उसको 180 सीट दिया गया है। एससी को देखिए 10% प्रॉपर दिया गया। ओडब्ल्यूएस का कहीं से भी सरकार में हिम्मत नहीं है कि उसकी आरक्षण में, चूंकि वो सबसे गरीब तबके के आते हैं, उसके जाति भेदभाव ही उसके साथ बहुत हुआ है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना। ओडब्ल्यूएस के जो है जनरल में भाई साहब जो आते हैं उनको जाति उत्पीड़न बहुत झेलना पड़ा है। इस वजह से उन्हें जो दिया गया है उनके आरक्षण को छूते तक नहीं है सरकार। उनको हो तो 1% बढ़ा ही देती है उनकी सीट को। लेकिन आइए यहाँ पे एससी को देखिए। एससी हम लोग को 16% आरक्षण चाहिए, हमको दिया गया है कितना? 11.7%। साथियों हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 में हमारा आरक्षण कितना दिया गया था? 9.7%। समझ रहे हैं बात? बिहार एसएससी सीजीएल 4 में हमें आरक्षण दिया गया था 9.7% और बिहार दरोगा में हमको दिया गया 11.7%। हमारा बिहार दरोगा में सीटें होती है 288। कितना सीट होती है? 288 सीट होती है बिहार दरोगा में हमारा हक अनुसूचित जाति का। साथियों हमें दिया कितना गया है? 210 सीटें। हमारे हक से कितना कम दिया गया है? 78 सीटें। आप सोचिए कि 78 अनुसूचित जाति दलित जाति के लड़के के हक को मारा गया है। हमें 288 सीटों की जगह पे हमें 210 सीट क्यों दिया गया? सही 288-87 वही होता है, लेकिन अभी दिया कितना जा रहा है? ऋतिक बाबू जय भीम। रितेश राज जय भीम। तो साथियों इस चीज को गहराई से जाकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम ही आप लोग सोच सकते हैं। जो आरक्षण का लाभ लेके मंत्री सांसद विधायक बने हुए हैं उनको इस चीज की जरूरत नहीं है।
उनके बच्चे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ग्रुप डी परिचारी का, बिहार पुलिस का, ये सब का तैयारी नहीं करते हैं। और उन लोग को इस चीज से मतलब भी नहीं है। हाँ, आएंगे मंच पे तो हम लोग के निरंजन बाबू, जय भीम, हाँ मंच पे आएंगे तो बड़ी बड़ी फेंकेंगे, लम्मा लम्मा फेंकेंगे। मेरे जीते जी आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा, हमारे रहते आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। भाई साहब देख लीजिए ना, आरक्षण को छूना क्या, इसे तो खा गया, चिबा गया। बताइए, बिहार एसएससी सीजीएल 4 बिहार का सबसे टॉप लेवल का वैकेंसी है। बीपीएससी के बाद, बीपीएससी के बाद बिहार का जो है टॉप लेवल का वैकेंसी है। साजिश देखिए, इसमें हमें आरक्षण दिया गया है 9.7%। दरोगा एक लेवल का वैकेंसी है बिहार सरकार में। बिहार में दरोगा का जो अफसर ग्रेड का है, इसमें हमें कितना दिया गया है? 11.7%। सीधे सीधे हमें 5-6% घटा दिया जाता है। भाई साहब, किसी भी मंत्री सांसद के कानों में चू तक नहीं बोला है। उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब भी होता है। उन्हें पता ही नहीं है कि वैकेंसी भी होती है, बिहार पुलिस की वैकेंसी भी आती है जिसमें दलित, अति पिछड़ा का कैटेगरी होता है। उन्हें नहीं पता। हाँ देहाती बाबू, वही तो बोल रहे हैं। लेकिन 288 की जगह पे बताइए 210 सीट दिया गया है। सभी साथियों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग एक सुर में लिखिए और हम लोग एक बार फिर से डेट फिक्स कीजिए। उस दिन हम लोग आंदोलन करते हैं। हम लोग एक ज्ञप्ति भी जारी करेंगे जो मीडिया को दिया जाएगा। अगर इस पे सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन तो होगा। आंदोलन तो होगा, बहुत भयानक आंदोलन होगा। हम जानते हैं बिहार सरकार हक की आवाज उठाती है तो लाठी पहनने की सरकार है, मारेगी। लेकिन कोई बात नहीं, जिंदा रह के भी क्या करेंगे? आज नहीं लड़ेंगे तो कल क्या जवाब दोगे आप आने वाले जनरेशन को? देखिए ना भाई, ये चीज तो साफ दिख रहा ना। अब टोटल उठा के देख लीजिए। ईओडब्ल्यूएस का जो है 10% एकदम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह देखिए, सब जगह, किसी जगह कोई कैटेगरी नहीं। सिर्फ यहाँ पे काटा जा रहा है तो सिर्फ दलित को ही काटा जा रहा है। दलित के सीटों को ही कम किया जा रहा है। हाँ, यूपीएसआई का तो बात खैर हम क्या क्यों करें, लेकिन ठीक है। देखिए, यूपीएसआई का वैकेंसी आया है, उसमें देखिए कि वहाँ का एससी को 19.6% होना चाहिए, वो दी है। लेकिन बिहार सरकार की कौन फैसला ले रहा है भाई? अब बताइए, नॉर्मल बात है भाई कि जहाँ 16% है वहां आप 9% कर दे रहे हैं, 10% कर दे, 11% कर दे रहे हैं। आप लोग सेशन को शेयर कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए फोन करके। और एक चीज गौर करने वाली बात होगी साथियों कि आप आ जाइए तो लेवल 4 जैसे ग्रुप डी हो गया, उस टाइप के वैकेंसी में आपका हक नहीं मारा जा रहा है। जो चपरासी की वैकेंसी है, पानी मैंने छोटे नौकरी होती है, लेकिन फिर भी उसमें, हाँ उसमें जो है कोई कैटेगरी नहीं की जा रही। देखिए अभी परिचारी का वैकेंसी आया है, इसमें देखिए
परिचारी का वैकेंसी आया है। परिचारी में देखिए 15% है, हालांकि काट ही लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं काटता, लेकिन काट ही लेता है, लेकिन फिर भी 15% दिया है एससी का। बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस है, परिचारी है। जैसे बिहार पुलिस वगैरह में आपको 16% आरक्षण दे रही है, आप बताइए दरोगा में क्यों नहीं, CGL 4 में क्यों नहीं, BPSC में क्यों नहीं? मैंने हम लोग अधिकारी बनने लायक नहीं है, हम लोग अधिकारी नहीं बनिए। इस चीज को समझना होगा साथियों। बहुत जल्द हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग तो कोशिश भी किए, बहुत से नेता से संपर्क करने की कोशिश किए। अभी जो हालात बन रही है इसे बताने के लिए, और लेकिन जानबे करते आज के हालात क्या है कि कोई फोन तो रिसीव करता नहीं है, क्योंकि सब एक सांसद चर्चा पिए रखते हैं। अब मंत्री का तो कोई बातें नहीं है। कुछ मंत्री फोन रिसीव किए, उनको मैं ये हालात से रूबरू कराएं, लेकिन ऐसा लगा कि वो तो ये सब चीज से अनभिज्ञ है। ऐसा चीज होता भी है, उन्हें सब पता भी नहीं है। उन्हें सिर्फ क्या बताएं, इस समझ ही में नहीं उनको आता है कि ऐसा कुछ होता है। हम बोले कि सर देखिए, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आप जैसे भी हैं, हम अनुसूचित जाति के लोग, दलित हैं, हम आपका सपोर्टर हैं, सपोर्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़िए, मंत्री बनिए, सांसद बनिए। लेकिन सर हम नीचे तबके के लोग का जो हक मारा जा रहा है, इसको कौन उठाएगा, इसको कौन सुनेगा, बताइए। अब मैंने आज भी हम लोग के साथ जातीय भेदभाव होता है, जाति के नाम पे हर चीज होता है, और बताइए सब बराबर कहले हैं आप? ये कैसे हो सकता है सब बराबर? मैंने 100 रुपया जनरल, OBC, SC, ST सब के लिए 100 रुपया ही फी रख दिए हैं। जैसे कि सारे दलित का जो हालात है सब सुधर गए हैं, सारे दलित जो है पढ़ लिख गए हैं, सारे दलित आज न्यायपालिका में हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, कॉरपोरेट घराने में हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं सब दलितों के पास हैं। इसलिए सरकार कान खोल के सुन ले। यदि आपने इस सारे मुद्दे पे स्पष्ट नहीं किए तो दलित अपने हक और अधिकार के लिए बहुत बड़ा हुजूम के साथ बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रही है। NDA सरकार में जो भी हैं, चिराग पासवान जी हो, जीतन मांझी जी हो, संतोष कुमार सुमन हो, और भी दलित लोग जो भी हैं, सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग, जब चुनाव है ना, सभी लोग को आना होगा। और पढ़े लिखे युवा छात्र इस चीज को बारीकी से समझ रहा है। यदि आप लोग इसे ठीक नहीं किया तो हम लोग के पास भी एक अधिकार है, वोट का अधिकार। वोट का चोट जब पड़ेगा ना, सब मंत्री, सांसद, विधायक सब रोड पे आइएगा, रोड पे। इसलिए दलित का जब हक और अधिकार की बात हो रही है ना साहब, तो आप लोग सुनिए। हमारे वोट से आप मंत्री और सांसद बने हुए हैं, समझे? लेकिन आज आप लोग को पता नहीं है कि क्या हो रहा है राज्य में, किस तरह का धांधली चल रही है। जितने भी दलित सांसद मंत्री है, उनके पीठ के पीछे ऐसी इतना बड़ा साजिश किया जा रहा है, और उनके कानों तक चूह तक नहीं रेंग रहा है।
कितना दुर्भाग्य की बात है। और सब बोलते हम पढ़े लिखे हैं। अरे भाई, आपको नहीं समय मिलता है, आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है। आप एक तरह का, इस तरह का एक विभाग बना दीजिए। जिस तरह आप अपने ऑफिस में एक विभाग बनाइए जिसमें कि छात्रों की क्या समस्या है, कौन सी वैकेंसी आ रही है, कौन सी वैकेंसी में इनके हक और अधिकार छीना जा रहा है, सही से हो नहीं रहा है, इसका एक अलग टीम बनाइए, वो आपको सर्च करके बताएगी। हम फोन करेंगे तो हमसे पूछिएगा, आप डाटा भेजिए। आपके पास इतना स्टाफ सरकार दी है, किस लिए? आप मंत्री किस लिए बने, हम बताएं। हमें कुछ नेता से बात भी हुई तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे भेजिए, हम देखेंगे। अरे ओपन है, नोटिफिकेशन है, आप देखिए आके। नोटिफिकेशन तो निकला हुआ, सब चीज का नोटिफिकेशन, आप उसको देखिए। इसका मतलब है कि आप लोग देखते ही नहीं है। कौन सी वैकेंसी आई, कौन सी वैकेंसी गई, कितना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा का हक मिला नहीं मिला, ये सब से कोई मतलब ही नहीं है। किसी तरह से ये गठबंधन हो जाए, हमें इतनी सीट मिल जाए, हमें ये सीट मिल जाए, हमें ये मंत्री मिल जाए, हमें वो विभाग मिल जाए, बस इतने पे तो आप लोग का दिमाग टिका हुआ है। इससे फालतू आप लोग सोच भी नहीं करते हैं कि जो वोट दे रहा है उसका भी कुछ हक और अधिकार है। आदम जी जय भीम। उसकी भी बात कीजिए। हम छात्र हैं, हम तो ओनली छात्र के मुद्दे पे ही बात करने के लिए आए हैं। ऐसे तो दलितों के अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ छात्र हित की बात कर रहे हैं। भाई, छात्र हित की बात करेंगे, चूंकि बहुत बड़ा नाजायज किया जा रहा है छात्रों के साथ। उनके एक तो दलित के बाल बच्चे इतनी मुश्किल से, इतने कम संसाधन में पढ़ाई करते हैं, किसी तरह से सही बोल रहे हैं आदम जी, इतने मुश्किल से अपने खर्चे मेंटेन करके पढ़ाई करते, तैयारी करते हैं कि कल के डेट में हमें नौकरी मिल जाएगी, हमारे माली हालात ठीक होंगे, हम अपने माँ बाप का जो कर्ज है वो उतारेंगे, माँ बाप का सहारा बनेंगे। लेकिन ये सरकार तो अजबे खेल कर रही है भाई, खास के अनुसूचित जाति के साथ। अनुसूचित जाति क्या करे? सरकार बोल दे नहीं पढ़े, नहीं पढ़ेगा। जब आप हमारे हक ही छीन रहे हैं, हमारे हक का हिस्सा दे ही नहीं रहे, तो क्यों पढ़ेगा? आप लोग बताइए, बात समझ में आई? कुछ बात और छूट रही है तो बोलिए, हम जोड़ते हैं। अगर बात समझ में आ रही है तो ठीक है, कुछ बात अगर छूट रही है तो हम साथियों से आग्रह करेंगे कि साथी आप लोग अरे यार डिस्टर्ब कर लो ना। है? कैसे करें उसको? एक फोन आ रहा है सर। सॉरी साथी, कुछ डिस्टर्ब हो गया था। सभी लोग जुड़ जाइए।
और कोई बात जो हमसे छूट रही है छात्रों हित के छात्र के मुद्दे पे, तो आप लोग बात बता सकते हैं। थैंक यू शिवम भाई, थैंक यू, धन्यवाद। अमन, जय भीम। शेयर कर रहा नहीं देहाती बाबू, ठीक है, हम तो ऐसा नहीं चाहते। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे लेकिन संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। वैसा तो नहीं हम लोग करने वाले, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। ये देश मेरा है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम देश को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। देश मेरा है, इस देश का मूल निवासी है हम। लेकिन हाँ, हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरह से बिहार एसएससी सीजीएल 4 में फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि जिसमें हम लोग को 16% मेरा हक होता है, जितना जिसकी संख्या भारी उतना उसकी हिस्सेदारी, उस हिसाब से मेरा अधिकार है 16%। लेकिन बिहार सरकार हमें सिर्फ बीएसएससी सीजीएल 4 में टोटल 9.7% ही हिस्सेदारी दे रही है। तो ये तो बहुत बड़ा डंक है ना हमारे हिस्से में। अभी फिलहाल ये सब नई वैकेंसी का है। ये सिर्फ जो है, ये सब जो है, इसमें भी कुछ किया है एडीओ में 12%। ये सब सिर्फ अभी का डाटा है, ये हाल फिलहाल का डाटा है। जिस तरह के साथियों सभी को 100 रुपया कर दिया गया है, तो इस 100 रुपया आप किए तो इसको भी तो बताइएगा ना, कैटेगरी राइज आप क्या किए। एससी कहाँ गया, एसटी कहाँ गया, ओबीसी कहाँ गया, पिछड़ा अति पिछड़ा कहाँ गया। ठीक है साथी। सौरभ भाई, जय भीम। अब हम सेशन ऑफ करते हैं। बहुत से साथी भाग भी गए। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर अगर ये सरकार हमारी समस्या को नहीं सुनती है तो हम पहले भी बोल चुके हैं, फिर बोल दे रहे हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा सभी लोग कर रहे हैं और करेंगे। ठीक है, फिर से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत।